नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं आज की शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर आज के सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं आज की शानदार बेहतरीन आपकी अपनी विद्यार्थियों ये बीएसएससी 2026 भर्ती परीक्षा की शानदार क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों राजस्थान जीके के 2022 में आए हुए पेपर के बारे में। तो हम देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। मेरा निवेदन है कि विद्यार्थियों कल मैंने 2021 का आपको पेपर करवाया था, ऐसा ही पेपर आज मैं 2022 का करवा रहा हूं। आपको ये बात नोट करते हुए चलनी है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जल्दी से वीडियो जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों से बड़े ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों जो तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी बीएसएससी 2026 भर्ती परीक्षा की। बिल्कुल आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय परशुराम, जय जिनेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। एक बार आपसे निवेदन है कि जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है क्लास को शेयर करो और मुझे एक बार थम्स अप का इमोजी भेजो कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है ना, जल्दी से शेयर कर दो। चले आगे बढ़े विद्यार्थियों। तो आज की क्लास की शुरुआत करें इससे पहले यही कहना चाहूंगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए आपका अपना लक्ष्य परिवार आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवाने जा रहा है अपने टेलीग्राम चैनल और अपने अक्षांश पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर परीक्षा उपयोगी निःशुल्क कंटेंट और आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं के नए नोटिफिकेशन की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना। हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े यही कहूंगा कि आज से नए बैच का आगाज हो चुका है। यदि आप भी इस बार विद्यार्थियों दिसंबर माह में आयोजित होने वाली आपकी अपनी सीईटी 12th लेवल या स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद विद्यार्थियों आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो सीईटी के साथ साथ इन सभी बैच की तैयारी करने के लिए आपके लिए विद्यार्थियों ऑफलाइन में विशेष डिस्काउंट के साथ नए बैचेस प्रारंभ किए जा चुके हैं। तो जल्दी जाएं और रोजाना प्रातः 10 बजे होने वाले निःशुल्क डेमो क्लासेस जुड़ना ना भूलें, जो आयोजित की जा रही है आपके अपने लक्ष्य परिवार के ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर के प्रांगण में। तो बिल्कुल शुरू करते हैं इसी लाइन के साथ कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी को हासिल होगी जिसका सफर अभी जारी है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल, हाँ जी, पहले हम आगे बढ़े इससे यही कहूंगा 2022 का आज राजस्थान सामान्य ज्ञान का हम प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। इनमें पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि नृत्य की वो कौन सी शैली है जिसका संबंध किससे है, दयाराम जी से। दयाराम जी से संबंधित नृत्य की जो शैली है बेटा, ये पूछी जा रही है कि कौन सी ऐसी शैली है विद्यार्थियों जिसका संबंध किससे है। हमने कहा सर दयाराम जी से है। बताओ दयाराम जी किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताओ किससे संबंधित है, भवाई, गरबा, गेर, घूमर। बताओ हमने कहा सर दयाराम जी जो है इनका संबंध किससे है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बताओगे विद्यार्थियों। हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य क्या है बेटा, तो आप जानते हैं कि हमने कहा सर अंगारों पर या फिर जैसे तलवार बिछा दी और तलवार के बाद एक नर्तक होता है जो अपने सिर पर जलती हुई अग्नि के मटके रख करके और इस पे क्या करता है बेटा, हमने कहा सर तलवार पर जो डांस करता है या फिर किसी और सलाखों पर डांस करता है, ये नृत्य कहलाता है विद्यार्थी कौन सा। हमने कहा सर भवाई नृत्य कहलाता है और इसी भवाई नृत्य का संबंध किसे है, दयाराम जी से है। अगला, परबतसर का जो पशु मेला है कौन सा बेटा, परबतसर पशु मेला जो है ये किसकी स्मृति में आयोजित होता है, हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या गोगा जी। बताओ परबतसर का पशु मेला, परबतसर नागौर में होता है, याद करो परबतसर नागौर में पशु मेला जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। और मुझे बताओ ये किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। हमने कहा सर परबतसर पशु मेला, जहां पर विद्यार्थियों हमने कहा सर परबतसर पशु मेला कहां पर विद्यार्थियों, हमने कहा सर डीडवाना नागौर में हमने पढ़ा था, नागौर में आता है। और परबतसर पशु मेला आयोजित किया जाता है किसकी याद में, हमने कहा सर ये आंसर हो जाएगा कौन सा, सी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, राइट आंसर भी कौन सा है, हमने कहा सर ये तेजा जी महाराज की याद में आयोजित किया जाता है। और मारो तो रखवाड़ो मारो तेजा जी महाराज, है ना। ठीक है आगे बढ़े, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। अगला, राजस्थान का पर्यटन विभाग का जो ऊंट महोत्सव है विद्यार्थियों, ऊंट महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। बताओ ऊंट महोत्सव कहां का फेमस है, बताया था कई बार मैंने आपको विद्यार्थियों। देखो अगर आपको पूछे कैमल मैन ऑफ राजस्थान कौन है तो क्या बताओगे सर, कैमल मैन ऑफ राजस्थान जो है ये है एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है, अशोक टांग। क्या नाम है बेटा, अशोक टांग, याद रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बताओ केमल फेस्टिवल कहां का फेमस है तो क्या बताओगे सर, केमल फेस्टिवल जो है, हमने कहा सर केमल फेस्टिवल याद रखना बीकानेर का फेमस है। लेकिन अगर आपको केमल फेस्टिवल ना पूछकर हमने कहा ऊंटों का मेला पूछे, ऊंटों का मेला मतलब केमल फेयर कहां का फेमस है, केमल फेयर ऊंटों का मेला, तो हम कहेंगे सर ये याद रखेंगे पुष्कर का फेमस है। कहां का, पुष्कर का फेमस है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे केमल सफारी कहां की फेमस है तो क्या बताओगे सर, केमल सफारी जो है ये आपकी फेमस है, याद रखेंगे कहां की बेटा, समगांव जैसलमेर की। कहां की बेटा, समगांव जैसलमेर की है केमल
सफारी। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए ऊंटों का देवता कौन है, तो क्या बताओगे सर? हमने कहा सर ऊंटों का देवता जो है वो माना जाता है किसको? पाबूजी महाराज को। किसको बेटा? पाबूजी महाराज को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ ऊंटों की देवी कौन है, तो क्या बताओगे सर? हमने कहा सर ऊंटों का देवता तो पाबूजी महाराज है और ऊंटों की देवी जो है वो है आपके अंता देवी। कौन बेटा? अंता देवी है, याद रहेगा। हाँ, तो हमसे पूछा क्या है कि पर्यटन विभाग के द्वारा ऊंट महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ऊंट महोत्सव कहो या फिर विद्यार्थियों कैमल फेस्टिवल, एक ही बात है। और ये कहां का है? बीकानेर का फेमस है। कहां का बेटा? बीकानेर का है। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948 या 30 मार्च 1949? बताओ कब मत्स्य संघ जो था बेटा, बताओ कब आया था? क्या बताओगे विद्यार्थियों? हमने कहा सर मत्स्य संघ का जो विलय है, याद करो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है ना, पहला चरण जो था किसका? एकीकरण का पहला चरण। कौन सा बेटा? एकीकरण का ये पहला चरण था। और एकीकरण का पहला चरण जो था विद्यार्थियों, ये कब आया था? हमने कहा सर ये आया था आपके 18 मार्च 1948 को। और इसी का नाम विद्यार्थियों याद रखेंगे, क्या रखा गया था? हमने कहा सर मत्स्य संघ रखा गया था। और इसी मत्स्य संघ में हमने पढ़ा था विद्यार्थियों कौन? तो इसमें 4 रियासतें शामिल थी, जिनमें एक कौन सी बेटा? एक तो थी आपके अलवर को, दूसरी कौन सी बेटा? हमने पढ़ा था दूसरी थी आपके भरतपुर। तीसरी कौन सी थी बेटा? हमने कहा सर तीसरी हो जाएगी आपके, याद रखेंगे, करौली। कौन सी बेटा? करौली, याद रहेगा। अलवर, भरौली, आपके अलवर, भरतपुर, करौली। और हमने पढ़ा सर चौथे नंबर पर कौन सी है? तो चौथे पर आ जाएगी धौलपुर। कौन सी? धौलपुर। तो 4 रियासतें जो थी बेटा वो किसमें शामिल थी? 4 रियासतें याद रखेंगे आपके एकीकरण में शामिल थी। और इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। बोलो क्लियर है? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी आंसर सही है। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, चूरू। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसमें याद करो विद्यार्थियों क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में ही याद करो विद्यार्थियों क्या है? आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। क्या है बेटा? आकलवुड फॉसिल पार्क भी है। और आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और ये फॉसिल पार्क विद्यार्थियों बताओ ये कहां पर आता है? तो हमने कहा सर ये आता है आपके राजस्थान में। कहां? हमने कहा सर ये आ जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। कहां पर? जैसलमेर में। और याद रखेंगे बेटा जैसलमेर में ही स्थित है, अभी करंट अफेयर में चर्चा में रहा है, सुदासरी। क्या है? सुदासरी प्रजनन केंद्र। क्या है बेटा? हमने कहा सर ये है आपका सुदासरी प्रजनन केंद्र जो है, फर्टिलाइजेशन सेंटर जो है। और ये सुदासरी प्रजनन केंद्र जैसलमेर में ही है। और यहीं पर विद्यार्थी याद रखना किसका प्रजनन करवाया जा रहा है? घोड़ावण का। और घोड़ावण राजस्थान का क्या है बेटा? घोड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। और ये घोड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी राजस्थान में कितनी जगह पाया जाता है? हमने कहा सर 3 जगह पाया जाता है। एक तो कौन सा बेटा? एक तो आपके हो गया राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। कौन सा बेटा? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर आता है? हमने कहा सर राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर में आता है। कहां बेटा? जैसलमेर में आता है, याद रहेगा। दूसरा कहां पाया जाता है ये बेटा? दूसरा ये पाया जाता है सौरसेन 12 में। कहां बेटा? सौरसेन 12 में क्या पाया जाता है? हमने कहा सर ये पाया जाता है आपका घोड़ावण। और अंतिम रूप से हम बात करें तो कहां? हमने कहा सर ये पाया जाता है शोकलियावास। कहां पर बेटा? शोकलियावास कहां पर है? अजमेर में। शोकलियावास अजमेर में। तीनों जगह पर घोड़ावण पाया जाता है। और घोड़ावण का प्रजनन केंद्र पूछे तो कहां पर है? हमने कहा सर सुदासरी प्रजनन केंद्र भी जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरु उद्यान भी जैसलमेर में है, आकलवुड फॉसिल पार्क भी जैसलमेर में है। अगला सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बेटा, वो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़। बताओ कहां है? हाँ, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या बताओगे इसका आंसर? हमने कहा सर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य हमसे पूछा है, तो हम क्या बताएंगे? सीता माता हम बात करें विद्यार्थियों, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये 2 जिलों में है, जिनमें एक तो कौन सा बेटा? प्रतापगढ़ है। कौन सा बेटा? प्रतापगढ़ है। और दूसरा बेटा कौन सा? हमने कहा सर दूसरा है आपके चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहीं पर विद्यार्थियों याद रखना क्या है? तो यहाँ की विद्यार्थियों याद रखना उड़न गिलहरी बड़ी फेमस है। क्या है? उड़न गिलहरी यहाँ की जो है बेटा ये बड़ी फेमस है। कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था उसके पहले विद्यार्थियों, हमने कहा सर वनवास के बाद जो पूरे करके आए, सीता माता अलग हो गई थी, तो फिर उस दौरान विद्यार्थियों क्या हुआ कि सीता माता जो तपस्या करने के लिए आई थी वो यहीं आई थी, ऐसा कहा जाता है। कहां पर? हमने कहा सर अपने इन जंगलों में जो कि स्थित है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है। गणगौर के अवसर पर गरासियों के द्वारा, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? घूमर, तेरहताली, वालर या गरबा। बताओ। गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा घूम घूम करके विद्यार्थियों गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 157 में। आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर आंसर क्या है? सर आप लाइव हो, बिल्कुल लाइव हो बेटा।
हमने कहा सर गरासियों के द्वारा जो क्या गरासिया गरबा करते हैं? नहीं सर। हमने कहा सर गरासिया जनजाति के द्वारा जो किया जाता है वो कौन सा है? गरासिया जनजाति, याद रखना, सामूहिक नृत्य करती है, घूमते हुए, गोला बनाते हुए, घेर बनाते हुए। ये कहलाता है वालर। क्या कहलाता है बेटा? वालर। सी आंसर सही है। अगला देखो क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है सावित्री देवी भाटी। सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित है? जयपुर, कोटा, भरतपुर, जोधपुर। बताओ सावित्री देवी भाटी का संबंध किस रियासत से है? हमने कहा सर सावित्री देवी भाटी जो है इनका संबंध राजस्थान में कहां से है? हमने कहा सर इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। कहां से बेटा? जोधपुर से है स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी का संबंध। अगला देखो क्या है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछड़े सहित पूजा कब करते हैं? बछ बारस पर, राधा अष्टमी पर, जल झूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। गाय के बछड़े पर अपनी मम्मी बेटा गाय की और गाय के बछड़े की पूजा करती है, नारियल चढ़ाती है, अपने बेटा तिलक करती है और उस दिन चक्कू से कटा हुआ नहीं खाते हैं। वो कौन सी है? तो हमने कहा सर वो है आपके बछिया बारस कहते हैं, और इसी को प्यार से बछ बारस भी कह देते हैं। और यही दिन है जब गाय के बछड़े की पूजा की जाती है और एक माँ अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए व्रत करती है ना। तो ए आंसर सही है। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 160। कौन है जो भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या गुरु गोविंद गिरी। बताओ कौन है जिसने भगत पंथ चलाया था? बताओ क्या बताओगे? हमने कहा सर देखो ये चलाने का काम जिसने किया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है, याद रखेंगे क्या? हमने कहा सर उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा आपका कौन सा? हमने कहा सर गुरु गोविंद गिरी। क्या नाम है? गोविंद गिरी के द्वारा ही, याद करो विद्यार्थियों, क्या भगत पंथ की स्थापना और एक ही आंदोलन की स्थापना शुरुआत की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा, याद आ रहा है? बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा ना। तो गोविंद गुरु ने क्या चलाया था बेटा? भगत पंथ चलाया था, याद रहेगा। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, कौन सा ऐसा शहर है जो तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर। पुराने जमाने में राजा महाराजा से लेकर अब तक भी तलवारों को बनाने के लिए सबसे फेमस जो जगह है वो कौन सा शहर है? हमने कहा सर वो शहर एक है जो इसको अर्बुद शहर, अर्बुद पर्वत के पास होने के कारण अर्बुदा नगर भी कहा जाता है, और वो कौन सा है? हमने कहा सर आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सिरोही। क्या है बेटा? सिरोही जो है वहां पर हमने कहा सर तलवार बनाने के बहुत ही फेमस काम किए जाते हैं। आगे बढ़े बेटा, अगला देखो क्या है, अगला सवाल आपका कि राजपूताना के किस राज्य ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या मारवाड़। बताओ राजपूताना का वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बताओ कौन था? याद करो, पहले पढ़ा भी चुका हूं आपको। भगवंत दास अपनी बेटी का प्रपोजल लेके भी गया था और अपने पुत्र को भी उसकी अधीनता दे दी थी। बताओ कौन है? हमने कहा सर आंसर क्या है? सिरोही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा सर देखिएगा, याद करो, कछवाहा शासक जो थे जयपुर के, उन्होंने सबसे पहले क्या की थी? अकबर की क्या की स्वीकार? हमने कहा सर अधीनता स्वीकार की। तो इसलिए हमने कहा सर आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आमेर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो क्या है बेटा, वो कौन सा स्थान है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग, क्या है, वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़, डाबी, दुधवा खारा या फिर गड़साना। वागड़ का जलियांवाला बाग किसको कहा जाता है? जलियांवाला बाग कांड, याद करो, मूल रूप से अमृतसर में, पंजाब में हुआ था, लेकिन ऐसा ही उससे भी दर्दनाक, भयानक और क्रूर विभत्स घटना अपने राजस्थान के वागड़ में भी हुई थी, मानगढ़ धाम में, याद करो बेटा। और उसी मानगढ़ धाम को क्या कहा जाता है? मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जहां पर मासूम वीर लोगों के ऊपर क्या चला दी गई थी? गोलियां चला गई थी, गोलियां चला दी गई थी 1562 में। अगला बड़ा देखो, अगला क्या है, किसने जैसलमेर में 5 पटवों की हवेलियों का, पटवा हवेलियों का निर्माण कराया है? गुमानमल, जोधमल, भारमल, जयमल। बताओ जैसलमेर में 5 पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया है? क्या बताओगे? जैसलमेर में पटवों की हवेली का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है किसको बेटा? हमने कहा सर पटवों की हवेली का निर्माण कराने का श्रेय जाता है किसको? गुमानमल भाई साहब को। किसको बेटा? गुमानमल जी को जाता है। बोलो क्लियर, ए इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी शानदार बीएससीसी भर्ती परीक्षा, लैब असिस्टेंट जीके, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट साइंस जैसी भर्ती परीक्षा होंगी, तो आपका अपना लक्ष्य परिवार आपको देने जा रहा है ये 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज, और वो भी मात्र 21 रुपए के नाम शुल्क में। तो देर ना करें, आज ही जाएं और 21 रुपए के नाम शुल्क में इस 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज को अपने घर बैठे ऑर्डर करें, आपके अपने फोन में डाउनलोड करें, आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है विद्यार्थियों, है ना। अगला सवाल, राजस्थान के किस राज्य के शासक को क्या कहा जाता है? महारावल कहा जाता है। मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर। बताओ कौन से ऐसे शासक हैं जिनको क्या कहा जाता है बेटा? हमने कहा सर कौन से ऐसे शासक हैं जिनको हमने कहा सर महारावल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो हमने कहा सर याद रखेंगे, डूंगरपुर के जितने भी शासक हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं बेटा? वो अपने नाम के आगे लगाते हैं क्या? हमने कहा सर महारावल लगाते हैं। क्या? महारावल लगाते हैं, याद रहेगा।
हाँ, जबकि आमेर वाले क्या लगाते हैं, आमेर वाले या तो मिर्जा लगाते हैं या सवाई लगाते हैं, मिर्जा या सवाई लगाते हैं। जबकि डूंगरपुर वाले क्या लगाते हैं बेटा, डूंगरपुर वाले याद रखेंगे महारावल लगाते हैं। जबकि रावल शाखा किसकी थी, मेवाड़ की थी, जो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, पहले याद करो रावल लगाते थे या फिर राणा लगाते थे, याद आ रहा, राणा या रावल लगाते थे, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों हमने पढ़ा सर कौन, तो हमने कहा सर मारवाड़ के जो शासक थे, याद करो जैसे हमने पढ़ा था आपके गांगा, राव गांगा जो था वो हो गया, है ना, राव जोधा। तो ये क्या है, ये अपने नाम के आगे राव लगाते थे, राव, राव जोधा, राव मालदेव, है ना। तो ये सब क्या है, ये अपने नाम के आगे राव लगाते थे। अगला देखो क्या है, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य के पॉलिटिकल एजेंट था, जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, सैडलर या जेम्स विलियम्स, बताओ कौन है, कौन है विद्यार्थियों। हमने कहा सर देखो क्या है, हमने कहा सर देखिएगा, हम यहां कहेंगे राइट आंसर क्या है। हमने कहा सर 1857 के विप्लव के समय जब कोटा में जन विद्रोह हुआ था, तो इस दौरान कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कौन था, मेजर बर्टन। क्या था बेटा, मेजर बर्टन, याद रहेगा। तो मेजर बर्टन कहां का था, कोटा का, जिसकी गर्दन काट करके पूरे कोटा में घुमाई गई थी, याद आ रहा है आपको, यस और नो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका, अगला सवाल, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में पहली रैंक पर है, बताओ किस रैंक में है, लोहा, चांदी, तांबा या कोयला। कौन सा ऐसा खनिज है, मिनरल है जो अपने यहां पर सबसे ज्यादा निकलता है और उसमें हम फेमस हैं, हमारी रैंक फर्स्ट आती है, बताओ कौन सा। हमने कहा सर देखिए हमारी तो चांदी चांदी हो रखी, क्योंकि चांदी के मामले में अपनी रैंक पूरे देश में फर्स्ट है। लगभग पूरे देश की विद्यार्थियों लगभग 80-90% चांदी अपने यहां पर निकलती है। चांदी के मामले में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं। और चांदी के लिए अपने यहां पर याद करो, अपने महाराणा आपके लाखा के समय यहां पर जावर करके एक जगह है, यहां पर चांदी की खान भी मिल गई थी, है ना। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु मेला है जो कि पशु मेला है ही नहीं है, कौन सा पशु मेला नहीं है, नागौर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, रामदेवरा पशु मेला या तिलवाड़ा पशु मेला, बताओ क्या है। हमने कहा सर देखो तिलवाड़ा में तो याद करो, तिलवाड़ा बाड़मेर में हमने पढ़ा था, याद करो कौन सा, हमने पढ़ा था मल्लीनाथ जी पशु मेला, याद आ रहा है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ता है। क्या पुष्कर में बढ़ता है, बिल्कुल पुष्कर में भी याद करो बेटा, पुष्कर पशु मेले नाम से ही बढ़ता है, किस नाम से, पुष्कर का, पुष्कर पशु मेला बढ़ता है, इसके मेला मैदान में जो है पुष्कर पशु मेला बढ़ता है। नागौर में अभी हमने पढ़ा था, नागौर में पर्वतसर में क्या बढ़ता है, तो नागौर के पर्वतसर में याद करो वीर तेजाजी पशु मेला जो है, कौन सा बेटा, वीर तेजाजी पशु मेला बढ़ता है। लेकिन एक मेला जो नहीं बढ़ता वो कहां पर बेटा, रामदेवरा में कोई पशु मेला नहीं बढ़ता है, रामदेवरा में मेला बढ़ता है, पशु मेला नहीं बढ़ता है, बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, हाँ जी 1974 में ब्लू पोर्ट्रीज जो है बेटा, उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया, अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह को या भूर सिंह शेखावत को, बताओ। ब्लू पोर्ट्रीज के लिए बेटा पद्मश्री सम्मान किसको दिया गया है, क्या बताओगे बेटा। ब्लू पोर्ट्रीज के लिए हम कहेंगे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने कहा सर क्या आंसर हो जाएगा, ब्लू पोर्ट्रीज के लिए याद रखना विद्यार्थियों, कृपाल सिंह शेखावत जी को क्या मिला है, ब्लू पोर्ट्रीज के लिए विद्यार्थियों हमने कहा सर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला देखो क्या है, बम नृत्य जो है बेटा वो किस स्थान पर प्रसिद्ध है, हमने कहा सर भरतपुर में, जयपुर में, सीकर में या हाड़ौती में, बताओ कहां पर। हाँ, हमने कहा सर कौन सा, बम नृत्य पूछा है, बम नृत्य कहां का है बेटा, हमने कहा सर बम नृत्य जो है याद रखेंगे, बम नृत्य हमने पढ़ा था भरतपुर का है, बम रसिया याद करो, 2-3 नृत्य बता देता हूं बेटा, याद रखना। बम नृत्य कहां का है, हमने कहा सर ब्रज क्षेत्र के आसपास बम नृत्य भरतपुर का फेमस है। जबकि याद रखना गींदड़ नृत्य जो है बेटा, कौन सा, गींदड़ नृत्य जो है ये शेखावटी का बड़ा फेमस है, कौन सा बेटा, शेखावटी का फेमस है, याद आएगा। हाँ, और जबकि बेटा शेखावटी के बाद अगर हम बात करें ढोल नृत्य जो है बेटा, कौन सा, बड़े बड़े ढोल आकार के ढोल नृत्य जो है ये फेमस है कहां का बेटा, जालोर का, कहां का, जालोर का, याद रहेगा। जबकि हमने कहा सर गौरी कहां की फेमस है, गौरी अपने मेवाड़ की, कहां की, मेवाड़ की। जबकि गुडला नृत्य जो है बेटा वो गुडला कहां का था, गुडला याद करो बेटा, गुडलो, घूमेला जी घूमेला, मारवाड़ का, जोधपुर का फेमस है, याद आ रहा है आपको, मारवाड़ जोधपुर का फेमस है ना। चले आगे, बहुत बढ़िया। और बिछुआ नृत्य जो है बेटा वो कहां का है, हाड़ौती का। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका, हाँ जी अगला सवाल है, मारवाड़ परगनारी विगत जो है बेटा इसके लेखक कौन है, उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, मुनोत नैंसी या जायसी, बताओ कौन है, क्या बताओगे विद्यार्थियों। हमने कहा सर यहां हम कहेंगे मारवाड़ रे परगनारी जो विगत है इसकी जो ये है लेखक है, इसके जो लेखक है वो कौन माने जाएंगे, मारवाड़ रे परगनारी जो विगत है बेटा ये लिखने का काम क्या था एक व्यक्ति ने, जिनका नाम क्या है, मुणौत नैंसी। क्या नाम है बेटा, मुणौत नैंसी, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला देखो क्या है, कंदोरा जो होता है बेटा, कंदोरा नामक आभूषण औरतें द्वारा कहां पहना जाता है, नाक में, कान में, कमर में या पाँव में, बताओ कंदोरा कहां पहनती है, कंदोरा बेटा।
जल्दी से बताओ कहां पहना जाता है कंदोरा, 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 बताओ जल्दी से। हमसे पूछा है कंदोरा कहां पहनती है तो क्या बताएंगे? हमने कहा सर कंदोरा कमर में पहना जाता है और डांस किया जाता है कंदोरा पहन करके, कहां? कमर में। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, राजपूत चित्रकला की वो कौन सी शैली है जिसका संबंध निहाल चंद से था? निहाल चंद से संबंधित राजपूत चित्रकला शैली कौन सी है? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या मारवाड़? बताओ। मोर ध्वज निहाल चंद, याद करो बेटा, मोर ध्वज निहाल चंद, एरिक डिक्सन आपने नाम सुना होगा, और ये सभी फेमस इसके विद्यार्थी चित्रकार हैं। बताओ कौन सी है? तो हमने कहा सर उस व्यक्ति का नाम क्या है? हमने कहा सर उस व्यक्ति का नाम है मोरध्वज निहाल चंद, और हमने कहा सर ये किशनगढ़ चित्र शैली है हैं, और किशनगढ़ चित्र शैली की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग भी आपको पता है कौन सी है बेटा? बनी ठनी। कौन सी बेटा? बनी ठनी। यहां पर विद्यार्थी याद रखना केले के पत्ते, गुलाबी और सफेद रंग की प्रधानता है। कौन सी? गुलाबी और सफेद रंग की क्या है? प्रधानता है। और केले के पत्तों के चित्रण किए जाते हैं, किस पर? केले के पत्तों के आकार के चित्रण किए जाते हैं। बनी ठनी यहाँ की फेमस है। मोरध्वज निहाल चंद, सावन सिंह याद करो बेटा, है ना। आगे बढ़े, अगला क्या है, सूफी संत हमीदुद्दीन जो है वो किस स्थान से संबंधित है? नागौर, कोलायर, सुजानगढ़ या टोंक? बताओ। सूफी संत हमीदुद्दीन जी की दरगाह कहाँ है, क्या बताओगे? बिल्कुल राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं। हमने कहा सर देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सूफी संत हमीदुद्दीन का जो है संबंध वो कहां से है, तो हमने कहा सर हमीदुद्दीन जो है उनका संबंध याद रखना कहां से है? नागौर से है। कहां पर बेटा? नागौर से है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़े बेटा, अगला देखो क्या है। हाँ जी, अगला देखो क्या है बेटा, अगला सवाल आपका, अजरक छापा जो होता है, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? सीकर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक? बताओ। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापने की जो विशेषता है वो कहां की है बेटा? किस स्थान के जो फेमस है? क्वेश्चन नंबर 175 आपके सामने है। आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर हम यहां कहेंगे राइट आंसर क्या है? अजरक छापा जो प्रिंट है बेटा ये याद रखना कहां की है? हमने कहा सर मली प्रिंट, अजरक प्रिंट ये कहां है? हमने कहा सर बाड़मेर की है। कहां की है? बाड़मेर की। जबकि दाबू कहां का है? अकोला चित्तौड़गढ़ का है। अगला देखो क्या बेटा, सुमेलित इनमें से कौन सा युग्म है? जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, जोधपुर को मरु, उदयपुर को मेदपाट, उपयुक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा एक सही है? हमने कहा सर जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, जोधपुर को मरु क्षेत्र कह सकते हैं, और उदयपुर मेदपाट, मेवाड़, शिवी बिल्कुल कहलाता है, मध्यमिका नगरी भी कहलाता है। तो हमने कहा सर राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी सही है। अगला देखो सवाल क्या है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? बीकानेर, कोटा, जयपुर या बांसवाड़ा? बताओ कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें 1942 में क्या किया था? 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 177 आपके सामने है। बताओ आंसर क्या होगा? हमने कहा सर हम यहां कहेंगे, हमने कहा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर इसका राइट आंसर ये है कि 1942 में आजाद मोर्चे का जो गठन किया गया था वो कहां पर बेटा? हमने कहा सर जयपुर में किया गया है। कहां पर बेटा? जयपुर में किया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपक, बंटी, बिश्नोई बेटा बहुत बढ़िया, सभी का सही। उषा बहुत बढ़िया। अगला देखो क्या है, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज का मतलब क्या? देवताओं की शाला है। बताओ कहां है? मंडोर में, ओसिया, शेरगढ़ या बालोतरा? हमने कहा सर हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की, जैसे ब्रह्मा जी की मूर्ति, विष्णु जी की, शिव जी की, भैरू जी की, ये जो है बेटा अपने देवताओं की शाल जो है ये कहां पर है? मंडोर में। और मंडोर कहां पर आता है बेटा? मंडोर आता है आपके याद रखेंगे जोधपुर में। कहां पर बेटा? जोधपुर में आता है। और यहीं पर हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की शाल स्थित है। बोलो क्लियर। अगला देखो क्या है, जयपुर में जो जंतर मंतर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। ऐसी कुल 4 विद्यार्थी इन्होंने सोलर ऑर्बिटरीज, या फिर यूं कहूं कि इन्होंने 4 प्रकार के जंतर मंतर बनवाए थे, सौर वैद्यशालाएं बनवाई थी, और ये इनमें से एक अपने जयपुर में है, दिल्ली में है। इसके अलावा विद्यार्थी हमने कहा सर आपके प्रयागराज में है, इसके अलावा मथुरा में है। बताओ कहां कहां? हमने कहा सर मखना उज्जैन में है। तो हमने कहा सर ये जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे उस जमाने में गड़ी देखने के लिए अपने ये जंतर मंतर बनाया था सवाई जय सिंह ने। किसने बेटा? सवाई जय सिंह ने। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थी यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी शानदार जानदार सीईटी 2026 भर्ती परीक्षा की, चाहे वो 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, आप सबके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आया है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच, जिसमें विद्यार्थियों आपको ऑफलाइन तैयारी करवाई जाएगी। और ये ऑफलाइन के नए बैचेज का आगाज आज से हो चुका है। तो अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हो और सीईटी के बाद आने वाली एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक और जूनियर अकाउंटेंट जैसे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रातः 10 बजे आपके लिए विद्यार्थियों रोजाना सुबह ये डेमो क्लास का आयोजन किया जा रहा है। जल्दी से जाएं, देर ना करें और आज ही जाएं और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका,
अगला है राजस्थान में पहली सूती वस्त्र की जो मिल है विद्यार्थियों कहां स्थापित की गई थी बताओ, भिलवाड़ा, लाखेरी, ब्यावर या फिर बेटा बाड़मेर। बताओ कहां पर पहली सूती वस्त्र की मिल जो थी वो कहां पर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। हाँ जी, मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन सिर्फ ऊपर करना। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है रिया का, सर मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन सिर्फ लक्ष्य परिवार की क्लास लेकर ही हुआ था और फिर रीट प्री का भी आपकी ही क्लास लेकर हुआ है, रीट मेंस का भी पेपर दिया था इस बार और 90 क्वेश्चन राइट है, हो जाएगा क्या ऐसी कैटेगरी से? बिल्कुल बेटा हो जाएगा रिया, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो आप देख रहे हो ना, जैसे रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, बीएसटीसी वो यहीं से पढ़ी है, रीट पात्रता उसने यहीं से की है और अब रीट मेंस की भी उसने एग्जाम दी है। आप भी ऐसे ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं 1 बाय 1। बस आप मुझ पर भरोसा रखें, जितना मैं कहता हूं उतना करके दिखाता हूं। हर बार कहता हूं कि जो मैं पढ़ूंगा उससे सवाल आएगा और हमेशा आता है। इस बार भी कह रहा हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन होगा और आप में से कई लोग मुझे मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे कि सर देखो मेरा हो गया है। पिछली बार भी बहुत लोगों ने कहे थे सर मुझे कॉलेज मिल गया, थैंक यू सो मच। इस बार भी जब आपका रिजल्ट आए तो मुझे मैसेज जरूर करना, हम आपकी पीडीएफ बना करके विद्यार्थियों आपकी जो मार्कशीट होगी उसको शेयर करेंगे अपने स्टेटस पर और सबको बताएंगे कि देखो कोई तो है जो बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए काम कर रहा है ना। हाँ जी, तो अब एक बार इसका जवाब दो, क्या है आंसर? आंसर आ रहा है सी 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 सी। राइट आंसर क्या है? पहली हमने कहा सर कृष्णा मिल, याद आ रहा है बेटा, पहली सूती वस्त्र की कॉटन मिल जो थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल ब्यावर में आयोजित की गई थी। अगला क्या है? कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथित, अर्जुन लाल सेठी। कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है? बताओ क्या है? हमने कहा सर वो क्रांतिकारी जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है, उस इंसान का नाम मूल रूप से था, याद करेंगे बेटा, क्या? उसका नाम था भूप सिंह। क्या नाम था बेटा? भूप सिंह जी। और भूप सिंह जी मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? भूप सिंह जी मूल रूप से याद रखना कहां के बेटा? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहां के बेटा? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बाद में अपने बेटा ऊपरमाल का डंका बजाने के लिए भिलवाड़ा के रहने लग गए थे और इनका नाम है मूल रूप से क्या बेटा? नाम बदल के रहे थे यहाँ पर, नाम क्या है? विजय सिंह पथिक। अगला देखो क्या है? किस दुर्ग को विद्यार्थियों सोन का सोनार दुर्ग, सोन का सोनार दुर्ग कहा जाता है? रणथंबोर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़। बताओ कौन सा है जिसको सोन का सोनार दुर्ग कहते हैं? बताओ क्या है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिजोलिया किसान आंदोलन हो, ऊपरमाल का डंका हो, सब में विजय सिंह पथिक का नाम आता है। बताओ क्या है? सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, सी आंसर इज द रॉन्ग आंसर। हमने कहा सर राइट आंसर क्या है? हमने कहा सर सोन को सोनार दुर्ग जो है ये कहा जाता है किसको बेटा? हमने कहा सर याद रखेंगे जैसलमेर के किले को सोनार दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोनार दुर्ग कहते हैं, याद रहेगा। जबकि स्वर्ण दुर्ग कौन सा बेटा? तो हमने कहा सर जोधपुर का है। फिर हमने पढ़ा बेटा इसके अलावा भी और भी दुर्ग हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो क्या है? राजस्थान में 1857 का जो विप्लव हुआ पहली बार कहां से प्रारंभ हुआ? आउवा, टोंक, एरिनपुरा, नसीराबाद। प्यारे विद्यार्थियों मैं आज आपको 4-5 टॉपिक बता देता हूं जहां से सवाल आएंगे ही आएंगे। राजस्थान का एकीकरण अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, एकीकरण से सवाल बार बार आ रहे हैं। हर बार वो आपको एक चरण, उसकी तारीख, उसका प्रधानमंत्री पूछ रहा है। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पैटर्न आया है, इसको नोट कर ले चाहे तो अपनी कॉपी में। टॉपिक में जो बोलने जा रहा हूं, राजस्थान का एकीकरण पढ़ के जाना है, 1857 की क्रांति आपको पढ़ के जानी है। एक न एक विद्यार्थियों आपको याद रखना, प्रजामंडल से सवाल पूछा जा रहा है, किसान आंदोलन नहीं आ रहा है, प्रजामंडल से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। तो ये 3 टॉपिक तो वो हैं जो हिस्ट्री में आपको पक्के करके जाने हैं। आर्ट एंड कल्चर में बात करें विद्यार्थियों तो आभूषण से सवाल आप देखो बार बार आ रहा है। आर्ट एंड कल्चर में आभूषण के अलावा विद्यार्थियों एक आपके जो हमने कहा सर लोक नृत्य है, नृत्यों से सवाल ज्यादा आ रहा है, नृत्य का सवाल जरूर पढ़ के जाएं। एक विद्यार्थियों याद करो, ये सूती वस्त्र का उद्योग का या फिर हैंडीक्राफ्ट का उद्योग के सवाल ज्यादा आ रहे हैं तो उद्योग का पढ़ के जाना। तो 5 टॉपिक तो मैंने आज आपको बता दिए हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, किसी कीमत पर इनमें कोताही नहीं बरतनी है। तो हमने कहा सर 1857 के पहली बार हमने कहा सर शुरुआत कहां से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से, जो कहां आता है? अजमेर में। अगला देखो क्या विद्यार्थियों? लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? लूणी नदी का उदयपुर जिले के दक्षिण पश्चिम की अरावली की पहाड़ियों से, अजमेर की नाग पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से। बताओ लूणी नदी का उद्गम कहां से है? हमने कहा सर लूणी जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे फेमस नदी है और सबसे बड़ी नदी है पश्चिमी राजस्थान की, जो निकलती राजस्थान से और कच्छ के रण में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और इसका उद्गम माना जाता है, याद रखेंगे कहां से बेटा? इसका उद्गम माना जाता है, याद रखेंगे, अजमेर के नाग पहाड़ियों से होती हुई पाली, जोधपुर, बाड़मेर से होती हुई जालोर होती हुई बेटा ये कहां चली जाती है? कच्छ के रण में गिर जाती है। अगला देखो क्या बेटा? मेवाती बोली जो है बेटा, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर या बेटा दौसा, अलवर। बताओ कहां पर हमने पूछा है कि कहां पर है मेवाती बोली जाती है, तो मेवाती कहां पर बोली जाती है? जल्दी से बताओ कहां पर? क्वेश्चन नंबर 185 आपके सामने है, आंसर क्या हो जाएगा?
हमने कहा सर मेवाती बोली जो बोली जाती है, याद रखेंगे ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवात क्षेत्र कहां पर आता है, तो एक तो मेवात क्षेत्र है आपके अलवर का, कहां का बेटा, अलवर का। अब ये आ चुका है भरतपुर, भरतपुर में भी आजकल डीग जो नया जिला बना है वहां भी इसमें शामिल है। भरतपुर धौलपुर दोनों का थोड़ा थोड़ा इलाका मान लो आप, धौलपुर में हालांकि नहीं के बराबर है। ये इलाका कहलाता है मेवात, और मेवात एरिया में विद्यार्थियों बोली जाती है कौन सी, मेवाती। और मेवाती भी कई प्रकार की बेटा है ना, मेवाती में एक आती है कठेर मेवाती, कौन सी बेटा, एक आती है कठेर मेवाती, एक आती है बेटा आपके कौन सी, एक आती है नहेड़ा मेवाती, कौन सी बेटा, कठेर मेवाती। और एक कौन सी आती है, हमने कहा सर एक आ जाती है आपके नहेड़ा मेवाती। तो मेवाती की भी अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग क्षेत्र है जहां पर ये बोली जाती है, लेकिन मूल रूप से अलवर भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में ये फेमस है। कहां पर, बी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, गौरबंद किस पशु का श्रृंगार किया जाता है, गौरबंद में बकरी, ऊंट, घोड़ा या बैल। देखो बेटा ये जो गौरबंद है, ये गौरबंद जो है बेटा ये किसके बनाया जाता है बताओ, क्या बताओगे। हमने कहा सर देखो गौरबंद जो है, हमने कहा सर गौरबंद आप देखेंगे बेटा इस प्रकार से एक जानवर है, आराम से आप देखो, आराम से कितना प्यारा जानवर है, यहाँ पे नथुने इसके निकले रहते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये जानवर है, लंबी सी गर्दन करके बैठा रहता है। और ये आपने देखा भी होगा है ना। और इसके गले में क्या करते हैं बेटा, बढ़िया सा एक हार पहना देते हैं, ऐसा लगता है ओहो हो कैटरीना कैफ आ चुकी है। और बेटा ये जो है अपने याद रखना ये कौन सा जानवर है, देखो कौन सा जानवर बनाया मैंने, हमने कहा सर गौरबंद न करा लो। ये किसको पहनाते हैं, गौरबंद, अपने याद रखेंगे गौरबंद जो होता है बेटा ये ऊंट को पहनाते हैं। और ये ऊंट के गले का आभूषण है, कहां का बेटा, गले का आभूषण कौन सा है, गौरबंद है, कौन सा बेटा, गौरबंद है, याद रहेगा। यस और नो, गौरबंद कहां, गले में पहनाते हैं, बोलो क्लियर, यस और नो, बहुत बढ़िया। तो गौरबंद नखरा लो, याद रखना बेटा, है ना। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ऊंट के बारे में बात करें तो ऊंट भी याद रखना अलग अलग प्रकार के हैं। ऊंट में अगर हम बात करें बेटा तो ऊंट का जो बच्चा या बच्ची होती है, क्या होता है, ऊंट का बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, ऊंट के छोटे बच्चे को कहते हैं टोडिया। क्या कहते हैं बेटा, टोडिया, टोडिया, या इसी को कहते हैं टोल्डिया, टोडिया या टोल्डिया। और ऊंट की जो बच्ची होती है, फीमेल आती है छोटी, तो उसको कहते हैं टोडी। क्या कहते हैं बेटा, टोडी, टोडी, या इसी को कहते हैं टोल्डी, टोडी या टोल्डी कहते हैं। बूढ़ा ऊंट जो होता है बेटा, कौन सा ऊंट, बूढ़ा ऊंट, बूढ़ा ऊंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, बूढ़े ऊंट को कहा जाता है बेटा पाकट। क्या कहते हैं, पाकट कहते हैं, याद रहेगा। और हमने कहा सर ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है, तो गौरबंद है, बोलो क्लियर, यस और नो। और ऊंट पालने वाली इसकी पालक जाति कितनी है, तो हमने कहा सर इसकी पालक जातियां दो है। कितनी जातियां हैं, दो हैं। और वो दो जातियां कौन कौन सी है, एक है बेटा राय का, क्या नाम है, राय का, और दूसरे का नाम है बेटा रेबारी। एक मेवाड़ में एक मारवाड़ में, राय का और रेबारी है। ऊंट को रोग कितने होते हैं, तो याद रखना ऊंट को जो रोग होते हैं बेटा, ऊंट को दो प्रकार, ऊंट को रोग जो होता है उसका नाम क्या है, सर्रा। क्या नाम है बेटा, एक का नाम है सर्रा और दूसरे का नाम है तीवर्षा। सर्रा और तीवर्षा रोग किसको हो जाते हैं बेटा, हमने कहा सर ऊंट को हो जाते हैं। और जब ये बीमार होता है तो कहां ले जाते हैं, हमने कहा सर बाबूजी महाराज की फड़ सुनाने ले जाते हैं। बोलो ऊंट महाराज की जय, है ना। ठीक है, तो ऊंट अपने राजस्थान का क्या है, राज्य पशु भी है, और इसको लाने का श्रेय जाता है अपने बाबूजी महाराज को। तो बाबूजी महाराज की भी जय। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। भैंस की नस्ल कौन सी इनमें, मुर्रा, मालपुरी, राठी या मालानी, बताओ। हाँ कौन सी नस्ल की भैंस है, बताओ, क्या बताओगे विद्यार्थियों, क्या बताओगे। हमने कहा सर इनमें से एकदम शानदार काली चमचमाती हुई बेटा, सरसों के तेल लगी हुई, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ, और ऐसा लगता है कि अभी अभी दाल बाटी जीत के आई है बेटा। और बिल्कुल नथुने देखो, ऐसा लगता है ओहो हो क्या बात है, कैटरीना कैफ सामने खड़ी, लेकिन थोड़ी ब्लैक ब्यूटी है। तो उसका नाम है बेटा, याद रखना, दूध देने वाली भैंस, जिसका नाम है मुर्रा। क्या नाम है बेटा, मुर्रा, मुर्रा नस्ल की भैंस है, याद रहेगा। और भैंस अनुसंधान केंद्र कहां है, वल्लभनगर उदयपुर में, लेकिन मुर्रा नस्ल का कहां है, भरतपुर में है, याद रहेगा। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र जग मंदिर जो है, वो जग मंदिर राजप्रसाद कहां है, जयपुर, करौली, उदयपुर या फिर झुंझुनू, बताओ कहां पर है बेटा, क्या बताओगे। हमने कहा सर देखो मुर्रा नस्ल के बाद जग मंदिर पूछा है, तो जग मंदिर याद रखना अपने राजस्थान में कहां पर है, एक ही जगह है, लेक पैलेस जिसको हम कहते हैं, लेक पैलेस अपने बीचों बीच पानी पिछोला झील के अंदर है, और जगत सिंह जी ने बनाया था इसलिए उसका नाम है जग मंदिर। नाम क्या है, हमने कहा सर उदयपुर में है। अगला, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया, जानकवि, विजयदान देथा है, भाव भट्ट, बताओ। बातारी फुलवारी किसने लिखी, हमने कहा सर बातारी फुलवारी लिखने का श्रेय जाता है एक ही व्यक्ति को, जिनका नाम क्या है, उनका नाम है विद्यार्थियों क्या, हमने कहा सर बातारी फुलवारी लिखी थी किसने, विजयदान देथा ने। किसने बेटा, विजयदान देथा ने, याद रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या है, राजस्थान की पहली ऐसी मांड गायिका कौन है, प्रथम मांड गायिका जो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई, गौरी बाई, बनो बेगम, बताओ कौन है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, है ना। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, बताओ कौन है राजस्थान की पहली मांड गायिका, कौन है बेटा? हमने कहा सर राजस्थान की पहली मांड गायिका जो है ये है आपकी राजस्थान की रहने वाली बेटा, कौन सी? इनका नाम है अल्लाह जिलाही बाई। क्या नाम बेटा? अल्लाह जिलाही बाई। याद रखेंगे बेटा। एक गीत है राजस्थान का राज्य गीत भी कहलाता है, और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है बेटा? राजस्थान का राज्य गीत है कौन सा? केसरिया बालम। कौन से बालम बेटा? हमने कहा सर राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आवो नी। क्या है बेटा? केसरिया बालम। कहां जाओ नी? कहीं मत जाओ, यहां आवो नी, पधारो मारे देश। केसरिया बालम आवो नी, पधारो मारे देश। ये गीत जो बेटा है ये राजस्थान का राज्य गीत है, और इसको पहली बार जिसने गाया था वो पहली बार गाया उस महिला का नाम बेटा याद रखेंगे मांगी बाई। कौन सी बाई बेटा? मांगी बाई। कहां की है? मांगी बाई उदयपुर की है जिन्होंने इसको पहली बार गाया था। लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि जिसने दिलाई है, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है एक महिला को जिसको मरु कोकिला भी कहते हैं। और उस मरु कोकिला का नाम क्या है? उस मरु कोकिला का नाम है, याद रखेंगे क्या बेटा? उस मरु कोकिला का नाम है क्या? हमने कहा सर अल्लाह जिलाही बाई। क्या नाम है बेटा? अल्लाह जिलाही बाई। याद रहेगा, अल्लाह जिलाही बाई ने इसको इंटरनेशनल लेवल पर गाया था, और पहली बार इन्होंने जब गाया तो ये याद रखना कहां गया? बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी के दरबार में गाया, और गंगा सिंह जी ने कहा क्या बात है, मजा ही आ गया। तो ये जो गायन है ना बेटा याद रखना, ये केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये मांड गायन का है। इसको गाने का एक विशेष तरीका है, टेके ले लेके गाना पड़ता है। कैसे गाते बेटा? आपने सुना भी होगा, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। टेके ले लेके जो गा रहे ना बेटा, यही क्या है अपने? यही मांड गायन है। और मांड गायन कहां का फेमस है? पश्चिमी राजस्थान का। वहीं की मरु कोकिला कौन? अल्लाह जिला भाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस इसको किया था। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े। अगला आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपके अपने विद्यार्थियों बीएससीसी 2026 लैब असिस्टेंट जीके, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, लैब असिस्टेंट साइंस जैसी बढ़ती परीक्षाओं की, तो आपका अपना लक्ष्य परिवार आपके लिए लेकर आए शानदार जानदार 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज, और इसको आप अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं मात्र 21 रुपए के नामा शुल्क में। तो देर ना करें, आज ही जाए और शानदार विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को अपने फोन में डाउनलोड करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। तो अपने फोन में डाउनलोड करना नहीं भूलना है आपके अपना लक्ष्य परिवार का ऐप, जहां पर ये 10 एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज जो हूबहू परीक्षा पर आधारित है, इसको आपको उपलब्ध कराया जा रहा है 21 रुपए के नामा शुल्क में। तो चलिए आगे बढ़े विद्यार्थियों, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना। सर आपको पुरस्कार मिलना चाहिए बेटा, बिल्कुल जिसका मन हो वो आके मुझे पुरस्कार दे देना, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी, कुणाल सर इज बेस्ट, बिल्कुल ईस्ट एंड वेस्ट कुणाल सर इज बेस्ट। अगला देखो क्या है, प्रसिद्ध बादला जो होता है बेटा वाटर बॉटल, ये कहां की फेमस है? राजस्थान के किस शहर की है? नागौर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। वाटर बॉटल बेटा, पानी के ऊपर क्या होता है बेटा? पानी की बोतल के ऊपर बादला, ये यूं कहूं कि बेटा हमने कहा सर चमड़े का जो होता है उसके ऊपर बेटा पानी भर के रखते हैं, ये कहां का फेमस है? तो हमने कहा सर बादला जो है, ये याद रखेंगे विद्यार्थियों, बादला कहां का फेमस है बताओ? वाटर बोतल हमने कहा सर ये कहां की फेमस है? याद रखेंगे आपके जोधपुर की, पश्चिमी राजस्थान की। आप देखते हो ना कई कई जगह पर आप देखो वाटर बोतल जो होती है बादला, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, ऊपर उसके बढ़िया अपने रस्सी लगा लगा कर उसको गीली कर करके उसमें पानी भरते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। ठंडे पानी के लिए वाटर बोतल जोधपुर की है, ठीक है। अगला देखो क्या है, अगला है लोहागढ़ का जो दुर्ग है बेटा वो कहां पर है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर या अलवर? बताओ क्या है बेटा? लोहागढ़ का दुर्ग कहां का फेमस है? हर हर महादेव। बताओ क्या है इसका आंसर? 192 का। हमने कहा सर लोहागढ़ का किला जो है ये आपके याद रखना विद्यार्थियों फेमस है, और फेमस कहां का बेटा? अलवर का है, माफ करना भरतपुर का है। भरतपुर में बेटा, भरतपुर में जो जाट राजवंश रहा है, जाट राजवंश का एक किला है, लोहागढ़ का किला है, और लोहागढ़ का दुर्ग सबसे फेमस दुर्ग है। और अभी यहां पर विद्यार्थियों अभी आपने देखा होगा एक कांड भी हुआ था कि जब यहां के शासकों ने मना कर दिया था कि हमारा तो हमारे पिताजी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इस पर शासन है, तो यहाँ के एक रहने वाले व्यक्ति थे जो कि सिनसिनवार जाट समुदाय में फेमस है, उनके द्वारा गाड़ी लेकर के गेट को ही तोड़ दिया गया कि ये लो अपने देखा जाएगा, जान जाएगी तो बाद में जाएगी, पहले प्रूव तो करेंगे अपना अपना किला है, किसी राजा वाजा का नहीं है। तो ये बेटा ये भरतपुर का फेमस है, कौन सा? लोहागढ़ का किला। अगला देखो क्या है, अगला है स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला जो 13 ताली का नृत्य बेटा वो किस जाति द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़ या चारण? बताओ 13 ताली नृत्य बताओ किसका फेमस है? भरतपुर वालों को राम राम भैया सभी को, गिरिराज महाराज की जय। बताओ क्या है बेटा? हमने कहा सर ये याद रखेंगे 13 ताली नृत्य। कितनी बेटा? 13 ताली जो नृत्य है ना, ये 13 ताली नृत्य जो है बेटा, ये 13 ताली नृत्य कैसे किया जाता है? बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। और बैठकर कौन करेगी ये नृत्य? हमने कहा सर ये करती है महिला। कौन करती है बेटा? महिला।
महिला क्या करती है, अपने किसके बल बैठती बेटा, घुटनों के बल बैठकर, घुटनों पर बैठ करके महिला करती है और अपने शरीर पर क्या बांध लेती है बेटा, अपने शरीर पर 13 अलग अलग मंजीरें बांध लेती है और मंजीरें बांधकर ये नृत्य करती है और इसी को कहा जाता है 13 ताली नृत्य, जो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके, कामड़ जाति की महिलाओं का फेमस है। अगला देखो क्या है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है, नयनचंद सूरी, मुहणोत नेसी, महाकवि माघ या चंद्रबरदई। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है, क्या बताओगे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है। हमने कहा सर पृथ्वीराज रासों लिखने का श्रेय जाता है किसको, हमने कहा सर ये जाता है आपके एक व्यक्ति को जिनका नाम है चंद्रबरदई। याद आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान के खास आदमी जिन्होंने लिखी थी और क्या कहा था, 4 बास 24 गज ताऊ पर सुल्तान मत चुके चौहान, और चौहान ने नहीं चुका और मार दिया अपने, तो है ना। तो याद रखिए पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदई है। अगला देखो क्या है, लहरिया ओढ़ना जो है बेटा वो स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है, माघ माह में, फागुन, श्रावण या कार्तिक। बताओ लहरिया ओढ़ना जो है, लहरिया ओढ़ना ये महिलाओं के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है, बताओ क्या बताओगे इसका आंसर 195 का। हमने कहा सर लहरिया जो है याद रखेंगे ये सावन माह का लहरिया बेटा, आपके भी याद रखेंगे सावन माह का जब अपने ब्याह शादी फिक्स हो जाता है ना बेटा, तो उसके बाद क्या है कि शादी फिक्स होने के बाद सिंजारा भेजना पड़ता है। सिंजारे कब आते हैं, सावन माह का जो होता है लहरिया दिलाना पड़ता है अपनी लोगी को, है ना। तो अपनी जो मिसेज हो जाती है बेटा, अपनी वाइफ को ये लहरिया दिलाना पड़ता है सावन माह का, ठीक है। हाँ जी, ससुराल पक्ष वाले दिलाते हैं। अगला देखो क्या है, राजस्थान का कौन सा शहर है जो कि घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है, जालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन या डीग। बताओ कौन सा है जो घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है, क्या बताओगे, जालरापाटन, मंडोर, डीग या केशोरायपाटन। हमने कहा सर घंटियों का शहर के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका जालारापाटन झालावाड़। जालारापाटन झालावाड़ को ही घंटियों का शहर भी कहते हैं, तो ए आंसर सही। अगला देखो क्या है, इनमें से कौन सी जाति है बेटा जो पाबूजी की फॉलोअर अनुयायी है, थोरी जाति, गुर्जर जाति, चारण जाति, जाट जाति। बताओ पाबूजी महाराज की अनुयायी कौन सी जाति मानी जाती है, क्या बताओगे क्वेश्चन नंबर 197 में। हमने कहा सर 197 में हम कहेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सर हम यहां कहेंगे राइट आंसर क्या है, हमने कहा सर थोरी जाति के जो लोग होते हैं वो अपने पाबूजी महाराज को पूछते हैं, किसको, पाबूजी को पूछते हैं। आंसर क्या है ए। अगला देखो क्या है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल जिसका नाम है कालीबंगा, वो कालीबंगा बेटा कहां पर स्थित है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। बताओ कहां पर है कालीबंगा, जिसको काली रंग की बैंगल्स या चूड़ियां मिलने के कारण फेमस माना जाता है, वो कहां पर है, तो कालीबंगा। हमने कहा सर कालीबंगा सभ्यता कहां की है, हनुमानगढ़ की है। कहां की बेटा, हनुमानगढ़ की है। बोलो क्लियर। अगला देखो क्या है, विराटनगर जो है बेटा वो किस जनपद की राजधानी था, मत्स्य, शिवी, कुरु या इनमें से कोई नहीं। विराटनगर किस जनपद की राजधानी, किसकी राजधानी था, बताओ। बहुत बढ़िया, बी आंसर आ रहा है, एलिसा, नैना, खुशी, बहुत बढ़िया, प्रियंका, अलीशा, महेंद्र, राजकुमार, राजरू, विकास मेघवाल, धाकड़, गरिमा, डिंगा, बहुत बढ़िया, अरुणा, बहुत बढ़िया, सुनील, खुशी, संजू, कैलाश, गिरधारी, श्री, अरुण, बहुत बढ़िया, मोनू, सोम, रितिका, आरू बिश्नोई, बहुत बढ़िया, प्रियंका, बहुत बढ़िया, सुरजीत, बहुत बढ़िया, बबलू, बहुत बढ़िया, निधि, बहुत बढ़िया, पवन, आर्या, अंकिता, रितिका, सपना, बिश्नोई, मीना, बहुत बढ़िया, बबलू, बहुत बढ़िया, हंसराज, बहुत बढ़िया। आंसर क्या है इसका, ए आंसर है, और वो क्या है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। अगला देखो क्या है, मालदेव और शेरशाह के मध्य जो युद्ध था वो किस स्थान पर लड़ा गया, सुमेल, लोहावट, खानवा या ओसिया। हमने कहा सर याद करो 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, जिसमें जेता और कुंपा की वीरता के बारे में हमें देखने को मिला था। और विद्यार्थियों याद करो ये युद्ध का नाम क्या था, गिरी सुमेल का युद्ध सुमेल नामक जगह पर लड़ाया गया था। आगे बढ़े इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों यही कहना चाहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आगामी भविष्य में आयोजित होने वाली आपकी अपनी शानदार जानदार विद्यार्थियों सीटी 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, जो एक पात्रता परीक्षा है, अगर आप भविष्य में कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी ऐसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समान पात्रता परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। और ये समान पात्रता परीक्षा जो 2 परीक्षाएं होती है, जिनमें 12th लेवल की अलग होती है, ग्रेजुएशन लेवल की अलग होती है, और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। जब तक इसको पास नहीं करोगे आगे सरकारी एग्जाम नहीं दे पाओगे, जिसका आयोजन दिसंबर माह में होने वाला है। और इसके बाद आयोजित होने वाली विद्यार्थियों आपकी एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, प्लाटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक, जूनियर अकाउंटेंट जैसी भर्ती परीक्षाएं, तो इनके लिए विद्यार्थियों आपके लिए लक्ष्य परिवार लेकर आया ऑफलाइन बैच। तो आपके लिए विद्यार्थियों निःशुल्क डेमो क्लास का आयोजन किया जा रहा है प्रातः 10 बजे आपके अपने लक्ष्य परिवार के ऑफलाइन कैंपस शिक्षा मंदिर के प्रांगण में, हिरण मंगरी सेक्टर 4 में। तो जल्दी जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें और अपनी तैयारी की शुरुआत करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ, जहां हो चुके हैं नए बैच प्रारंभ। तो चलिए इसके साथ ही विद्यार्थियों यही कहना चाहूंगा कि चलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आज से ही ये किताबें अपने घर बैठे ऑर्डर करना ना भूलें। ये किताब का सेट आज से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा बेटा। तो ये 2011 से 2025 तक के समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनमें शामिल है, जिनमें राजस्थान की ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, हिंदी, व्याकरण, रीजनिंग जैसी समस्त तमाम किताबें आपके लिए उपलब्ध है आपके अपने लक्ष्य परिवार के एप्लीकेशन, यूट्यूब स्टोर, नजदीक बुक स्टोर पर। इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जाते जाते यही कहूंगा कि आप सबके लिए शानदार पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है आपके अपने लक्ष्य जूनियर्स के टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही आप विद्यार्थियों हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप भी बन सकते हैं लक्ष्य परिवार का सक्रिय सदस्य। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, सॉरी, पर थोड़ा बिजी हूं, समझो इस बात को, है ना बेटा। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जाते जाते यही कहूंगा, केसरिया बालम आवो नी, पधारो काले वेवा वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।